नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है ढाई क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना। तो दोस्तों, आप सबको पता है अपना पेपर होने वाला है अपना दिसंबर में, ठीक है। तो चलिए उसकी तैयारी आप सबको जारी रखना है ना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते साथियों। जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे होगे, आज का अपना सेशन है। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं आज का। देखिए, आप देख पा रहे होगे, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया देने का नियम क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, आप सबने बहुत पहले से ही सब पढ़ के रखा होगा, है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना, इसमें आंसर आएगा दोस्तों, ये न्यूटन का थर्ड नियम होता है, जो क्या करता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत मतलब की प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया देने का नियम कहलाता है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वैद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है, जिसपे अभी दोस्तों आप सबको पता ही है ना, किसने किया था, एडिशन ने किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्वा एडिशन, जिसने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज निर्माण का उपयुक्त मिश्रण क्या होता है। जो फ्यूज अपना तार होता है, सबको पता है फेज तार के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, उसमें जो उसका मिश्रण होता है दोस्तों, काय काय का होता है। तो उसमें 37% कितना होता है, 37% सीसा तथा 63% टीन होता है। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें मैं लिख देता हूँ 37% पीबी, ठीक है, इसको बोलते हैं लेड, ठीक है, तथा 63% SN मतलब क्या होता है, टीन होता है दोस्तों, है ना। ये याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब को DC पर प्रचलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, अगर उसको आप सपोज DC सप्लाई पे चलाना है, तो हमें क्या लगाना होगा, उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक को लगा देंगे, ठीक है। इसका यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्विस लाइनों में प्राय किस प्रकार के खंभों प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि जो अपने सर्विस लाइन होती है ना, ठीक है, सबको पता है सर्विस मेन वायर होता है, जिससे लाइन अपने घर पे खींचते हैं, जो मीटर बोर्ड तक आती है, जो केबल से, ठीक है। तो वो जो बोल रहा है, जो पोल खड़े हुए रहते हैं, वो कौन से होते हैं। तो आप सबने देखा हो जनरली में, जो गाँव में क्या होता है, RCC पोल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो CTO में होता है, क्या होता है दोस्तों, जॉइस्ट होता है, RS जॉइस्ट बोलते हैं। लेकिन CTO में आप सबने देखा, CTO बोलता हूँ, अपने गाँव में मोहल्लों में देखा होगा, कौन से होते हैं, अपने RCC बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट जो पोल होता है। और एक होता है PCC, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनके मतलब फुल फॉर्म में। पहला हो गया RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, PCC का होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, अपना आंसर इसका RCC पोल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपना क्या बोलना चाह रहा है, देखिए साथियों, कि विद्युत पंखों में जो कैपेसिटर होता है ना, क्यों लगाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो वह क्या करता है, कैपेसिटर, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो अपनी सिंगल फेस मोटर होती है, वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है ना, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, नो, है ना। यह जो होता है पल्सेटिंग टाइप का, इसमें करंट मतलब पैदा होता है, मतलब पल्सेटिंग टाइप का, ठीक है। तो हमको जो कैपेसिटर लगाते हैं सिंगल फेस मोटर में, क्यों लगाते हैं। तो पहली बात तो आप सबको पता भी यही भी होना चाहिए, जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, पावर फैक्टर जो होता है ना, PF, उसको इम्प्रूव भी करता है ना, PF, ठीक है, ये PF आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या करता है, टार्क को सुधारता है, ठीक है। तो इसका आंसर है साथियों, जो कैपेसिटर होता है उसका उद्देश्य होता है कि ताकि वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करे, तो पावर फैक्टर को सुधारे, और उसका जो टार्क है उसको भी सुधारे। क्योंकि हम कैपेसिटर लगाते हैं ना, उसी से जो अपना फेस स्लिप्ट होता है, मतलब कि जो सिंगल फेस की सप्लाई होती है तो 2 फेस में बन जाती है, जिससे क्या होता है, उसमें जो टार्क, स्टार्टिंग टार्क जो होता है, मतलब मोटर को घुमाने के लिए, वो कैपेसिटर के द्वारा ही उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, वो मोटर घूमना स्टार्ट हो जाती है। आप सबने देखा होगा, कई बार क्या होता है, आप हल्का सा पंखे को धक्का मारते हैं तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसको स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। वही काम क्या करता है यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है ना, वो करता है। तो आप सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा शक्ति गुणक व टार्क को सुधारना, ठीक है। शक्ति गुणक मतलब होता है पावर फैक्टर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, चल लोह मापी यंत्रों में कौन सी अवमंदन प्रणाली का प्रयोग की जाती है। मतलब कि चल लोह मतलब कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन सी अवमंदक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों वायु अवमंदक, मतलब कि एयर अवमंदक, ठीक है, इसका यह आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन।
एक 25 वाट के लैंप को कितनी अवधि तक चलाया जाए कि वह 1 किलोवाट ऊर्जा का उपभोग करे। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि एक KWH है, फिर एक यूनिट जिसको बोलते हैं, यानी 1000, ये जो अपना देखिए एक KWH बराबर क्या होता है आपको पता होगा, वाट इंटू के हावर होता है, अपॉन के 1000 होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 वाट के लैंप को कितने घंटे तक यानी कितने कब तक चलाया जाए कि वह 1 किलो ऊर्जा मतलब कि 1 KWH खपत कर पाए, फिर उपभोग कर पाए। देखिए हमारे पास में वाट दिया हुआ है, हावर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें उसका मान भर देंगे इस फॉर्मूले में। तो 25 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू के एच नहीं दिया हुआ है और ये 1000। ठीक है, तो एच को हमको क्या करना है, यहाँ पे साथियों और 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 3 जीरो है, तो ये एच को हमें निकालना है। तो ठीक है, ये एच को हम निकाल देंगे इधर। तो ठीक है, एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर देखिए क्या हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा अपना जो 1000 है, ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, और जो 25 है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 25 का 25 कितना होता है, 100 होता है। तो ये 4 और ये 1 0, ठीक है, मतलब कि 40 घंटा। ठीक, कितना आ जाएगा, 40 घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरे इसमें ऑप्शन में कितना आ जाएगा, 40 घंटे तक उसको चलाना होगा, है ना। ठीक है, तो उसका आंसर 40 घंटे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए साथियों, एक अल्टरनेटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है का मान कितना होता है, तो वह हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, इसमें यह आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एम्पियर टर्न प्रति वेबर किसका मात्रक है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, तो यह होता है अपना जो रिलक्टेंस होता है। अब यहाँ पे रिलक्टेंस की बात की है, तो रिलक्टेंस क्या होता है, यह क्या होता है दोस्तों, जो मैग्नेटिक सर्किट होता है ना, उस मैग्नेटिक सर्किट में यह क्या करता है, जो फ्लक्स जो होता है ना, फ्लक्स के जो फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, वेबर होती है। तो इसके मार्ग में क्या करता है, ये अवरोध उत्पन्न करता है, उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी इकाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। तथा इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है साथियों, परमियंस होता है, जिसका काम क्या होता है, परमियंस, जिसका काम क्या होता है, फ्लक्स को आसानी से मतलब चुंबकीय परिपथ या चुंबकीय सर्किट में बहने देना। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोड का मान बढ़ने पर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति क्या होगी। सपोज अगर आप लोड बढ़ा देंगे तो जो अपना डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है ना, उसकी मतलब क्या होगा, है ना, ये पूछना चाह रहा है। तो वो बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो मोटर की जो गति है ना, स्पीड है ना, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, लोड बढ़ाने से, किस में बोल रहा है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में बोल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए एसी मोटरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए जो एसी मोटरें होती है उनका जो मतलब किस प्रकार पे वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज या फिर 3 फेज जो मोटर होती है ना, तो बोलना चाह रहा है उसका आंसर साथियों, इसका आंसर आ रहा है फेजों के विभक्ति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि श्रेणी में जुड़े 2 ओम के 2 प्रतिरोध, मतलब कि श्रेणी में 2 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े, तो श्रेणी में कुछ इस टाइप से ऐसा जुड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए और साथ में बनाते हुए जाइए। यदि 4 ओम का एक और प्रतिरोध जोड़ दे तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 2 और 2 तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो इसका एक प्रतिरोध बन गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसी के समांतर में और एक 4 ओम का और यहाँ पे भी 4 ओम का जोड़ दिया। ठीक है, तो उसका जो कुल रेजिस्टेंस मतलब कि RT क्या होगा, तो उस कंडीशन में जब समान ओम के प्रतिरोध रहते हैं और समांतर में लगे रहते हैं तो उसका जस्ट कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप क्या निकाल देंगे, वैसे तो आप निकाल भी सकते हैं, इसका 2 ओम ही आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 फेज लाइनों में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है। जो कैपेसिटर होता है उसे हम किस टाइप से जोड़ते हैं, तो वह स्टार व डेल्टा दोनों संयोजन में जोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे, दिए गए पदार्थों में से कौन सा एक ऋणात्मक ताप गुणांक के अंतर्गत आता है, मतलब कि किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि आप सबको पता है जो कॉपर होता है यह भी एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब कि PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी एक चालक है। निकिल और सीसा ये सब मतलब कि चालक की कैटेगरी में आते हैं ना। अब यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है दोस्तों, यह क्या करता है, ये NTC होता है। ये NTC क्यों होता है, क्योंकि इसका जो रजिस्टेंस होता है दोस्तों, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना
तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना घटता है। लेकिन जितने भी कंडक्टर चालक मटेरियल होता है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन एक कार्बन ऐसा है, ठीक है, ये देखिए इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस घटता है। तो इसका उपयोग हम ब्रश मतलब जो कम्यूटेटर होता है ना, कम्यूटेटर के पास में ब्रश के रूप में किया जाता है, ताकि इससे आउटपुट जो हम लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं, करंट वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर के पास में बाहर आपने देखा होगा जो कार्बन ब्रश होता है ना, उसी को बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, जो ब्रश होते हैं कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है। जो पीवीसी होता है एक अचालक मटेरियल होता है जो विद्युत तारों के ऊपर में लगा हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वायर में तारों का एसडब्ल्यूजी कहाँ से कहाँ तक होता है। आप सबको पता होना चाहिए एसडब्ल्यूजी मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जिसकी प्राइस क्या होती है 0 से 36 तक होती है। इसमें दोस्तों एक फैक्ट है कि आप सबको पता होना चाहिए 0 का जो डायमीटर, जिसका व्यास जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, सबसे अधिक होगा। ठीक है, लेकिन जो 36 वाला जो तार होगा, कंडक्टर होगा, वह क्या होगा, सबसे पतला होगा। ठीक है, यह अपोजिट चलता है। जैसे जैसे इसका 1 2 3 4 ऐसा आगे में बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे तार का डायमीटर व्यास का होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इधर में 0 मतलब 36 था, 35 हुआ, 34 हुआ, तो इधर में रिवर्स आएगा तो मोटा होता जाएगा। ठीक है, तार का व्यास। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि मशीनों की योग की ढलवा लोहे की बनाई जाती क्यों। कास्ट आयरन तथा कास्ट स्टील की जो मशीनों की बॉडी होती है वह बनाई जाती है, पर क्यों बनाई जाती है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दोस्तों बहुत ही अच्छा आंसर है, ताकि यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान कर सके। ओके, बहुत अच्छी बात है, करता है, सबको पता है। ठीक, आगे देखिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक, सस्ता भी होना चाहिए। तो चुंबकीय पथ को पूर्ण करता है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं प्रदान, मतलब जो बल रेखाएं होती है ना उसको पथ प्रदान, चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करता है। ठीक है, तो उपरोक्त इसमें सभी आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा ये सब चीज़ें, तो पता रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कृत्रिम श्वसन की शेफर विधि प्रयोग की जाती है, मतलब किससे किसके बीच की जाती है। तो यह पीठ पर छाले हो तब उस कंडीशन में जो शेफर विधि होती है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पेट में छाले, सर पर छाले, ये सब पता होना चाहिए आपको किस कंडीशन में की जाती है। तो शेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है, जब पीठ पर छाले हो तब शेफर मेथड, मतलब कि शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जब पीठ पर छाले हो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि स्टार संयोजन में 440 वोल्ट लाइन वोल्टेज की फेज वोल्टेज होगी। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए जो स्टार में फेज वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पता होना चाहिए, VPH बराबर क्या होता है, VL, मतलब कि लाइन वोल्टेज अपन के √3 होता है। ठीक है, पता होना चाहिए साथी आपको। ठीक है, तो देखिए लाइन वोल्टेज आप सबको इन्होंने दे दिया, कितना दे दिया है, 440 वोल्ट। तो देखिए 440 वोल्ट अपॉन कितना करना, √3 का मान कितना होता है, 1.732। जब इसका आप इसमें भाग दे देंगे तो जो आपका वोल्टेज आएगा कितना आ जाएगा, 254 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तथा साथियों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि हम स्टार में कनेक्शन क्यों करते हैं, ताकि हमको प्रारंभिक करंट कम मिल सके, जिससे क्या होगा, हमारे वाइंडिंग्स न जल पाए और मोटर सुचारू रूप से चलती रहे। और बाद में जब वो अपनी पूर्णतः स्पीड को पकड़ लेती है तब उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा में परिवर्तित करते हैं, मतलब डेल्टा संयोजन में डाल देते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तथा स्टार में उसको अपने पूर्ण भार का कितना, मतलब कि 58% या फिर 57 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 57 पॉइंट कुछ आता है, उसको उतना वोल्टेज मिलता है ना स्टार में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है एक ट्यूबलाइट में प्रयुक्त चोक का कार्य क्या, चोक क्या करता है। तो दोस्तों ये सबको पता होना चाहिए, चोक क्या करता है, 1 से 2 सेकंड के लिए क्या करता है, वोल्टेज को हाई मतलब बहुत अधिक तक बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन दूसरा है, क्या बोलना चाहिए, एक ट्यूबलाइट में प्रयुक्त चोक का कार्य क्या, धारा को सीमित करेगा। जब वोल्टेज को बढ़ाएगा धारा ऑटोमेटिक सीमित हो जाएगी ना, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, धारा को सीमित करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डीसी को एसी में बदलने वाली मशीन कहलाती है। जो डीसी करंट होता है, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, उसको क्या करना है, हमें एसी में परिवर्तित करना है। तो आप सबने देखा होगा इन्वर्टर अपने घरों में जब लाइट चल जाती है तो उसमें क्या होता है, बैटरी लगी हुई होती है, तो उस बैटरी से हमको क्या करता है, वो एसी बना के देता है। मतलब कि यह कौन करता है, इन्वर्टर करता है, मतलब कि डीसी को एसी में। अब ये रोटरी लिया, कन्वर्टर लिया, रेक्टिफायर, ये सब क्या करते हैं, एसी को डीसी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 220 kV लाइन में लगे इंसुलेटर में डिस्को
की संख्या कितनी होगी 220 kV, 220 जो kV लाइन होती है ना, उसमें जो डिस्क होता है, डिस्क इंसुलेटर देखा होगा आपने, तो उसकी संख्या कितनी होती है, वो होती 17 होती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो एक यूजेटी मतलब क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि एक करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, इससे हम करंट को मेजर करते हैं तथा ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है ना, जिसमें क्या होता है, इसको हम सीटी बोलते हैं और इसका एक भाई होता है उसको क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। ठीक है, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सीटी जो होता है दोस्तों यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप मीन्स क्या होता है कि ये क्या करता है, हमें वोल्टेज को बढ़ा देता है, लेकिन जो करंट को क्या होता है कम करके रेशो में बताता है। ठीक है, तो इसका देखिए डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो इसमें देखिए 1 मिनट रुक जाइए, इसमें क्या होगा, आपका जो प्राइमरी होगा ना उसमें 1 से 2 ही वाइंडिंग होगी। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी होगा ना उसमें क्या होगा, बहुत सारी वाइंडिंग मतलब अधिक वाइंडिंग होगी, मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है, करंट को मेजर करके बताता है। ठीक है, इसीलिए इसके देखिए प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, इसमें 1 से 2 ही कॉइल होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख पा रहे होगे आप। ठीक है, और इसका एक भाई होता है जिसको बोलते हैं पीटी। पीटी मीन्स होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब स्टेप डाउन होता है ना, तो ये क्या करेगा, इसके प्राइमरी में क्या होगा, अधिक से अधिक इसकी कॉइलें होगी। कॉइलें मतलब टर्न की संख्या अधिक होगी। अब स्टेप डाउन है तो 2 एक इस तरह में 2 या 3 पकड़ लो। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, वोल्टमीटर लगेगा, जो क्या करेगा वोल्टेज को मेजर करके बताएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने आज के 25 क्वेश्चन थे, आप सबको पता ही होगा, मैं डेली इस पर कराते रहता हूँ, है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोस्तों क्वेश्चन आए हुए सभी एग्जाम में पहले रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए ताकि एग्जाम दोस्तों पास में आने वाली, ठीक आने वाली मतलब आई गई है, दिसंबर में है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।